अस्सलाम वालेकुम गाइज़ और हैप्पी रिपब्लिक डे। और मैंने यहाँ कहा है इम्पॉर्टेंट बात कि 26 जनवरी को आता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ से वॉइस ओवर करना पड़ा और यहाँ पे बातें बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार चल रही थी, मगर बैकग्राउंड में क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे थे तो मैं वो ले नहीं सकती थी, कॉपीराइट आ जाता है। और सर यही बोल रहे थे कि भाई आज बूंदी का लड्डू नहीं आना चाहिए था, मेवे का लड्डू आना चाहिए था। तो यहाँ डिस्कशन, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही। तब से सर को भी नज़ला हुआ था और मैंने कहा मुझे भी हुआ है। और कल यही सर बोले थे, अरे मैडम नज़ला ज़ुकाम जो है ना वो नॉर्मल थिंग होती है। और आज कह रहे हैं मैडम मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है। यहाँ पे लड्डू का डिस्कशन ऐसे चल रहा है जैसे बहुत बड़ी किसी गेस्ट की बात हो रही है। मुझे हंसी आई। तब से हमारे जो हैं ये हेड शेफ़ हैं ये आ चुके थे। आज तिवारी जी नहीं थे, हमारे जो हैं HK मैनेजर यानी हाउस कीपिंग मैनेजर, तो ये पूजा कर रहे हैं। ये भी मतलब आप पंडित जी ही समझिए, अगर वो नहीं रहते तो ये पूजा करते हैं। और यहाँ इसके बाद जो है सारी तैयारी चल रही थी। मैंने कहा इनको इनकी पूजा के साथ छोड़ दें। फिर यहाँ पर ये गीता हैं, ये हमारे इंडियन शेफ़ हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ये जो सामने आ रहे हैं ग्रे शर्ट में, ये हमारे हेयर स्टाइलिश हैं। और यहाँ लड्डू बट रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं सबको चढ़ा रही थी। सबने एक एक लड्डू ले लिया था और मुझे थोड़ी देर के बाद बुलाया तो मुझे मिला एक लड्डू। और फिर मेरे दिमाग में खुराफाती सवाल आए। हर्ष से मैंने पूछा कितना लड्डू, ये वही लड़का है जो बार बार लाइन में लगता है। और ये जो है हमारे बॉस, ये भी 3-4 लड्डू तो खा ही चुके होंगे। और हम सब लोग कहते हैं मैडम एक ही लड्डू खाया। तब से अकाउंटेंट सर पे मेरी नज़र गई और मैंने पूछा सर कितना लड्डू? बोले मैडम एक। मैंने कहा सर झूठ बोल रहे हैं, दोनों गाल आपके फूले हुए हैं। और हंसे जा रहे थे और एक लड्डू के हाथ में। और ये हमारे डियर ड्रीम के जो हैं मैनेजर थे। यहाँ GM सर हमारे परेड की तैयारी कर रहे थे। ब्लू जो है ड्रेस में है ये हमारे छोटे MD सर हैं, भूपेंद्र सर। और यहाँ पे देखिए ये जो ऑरेंज कुर्ते में ये डियर ड्रीम के ओनर हैं, यानी हमारे जो ओनर सर हैं रमेश सर, उनके चाचा जी हैं, उनके लड़के हैं शायद। और यहाँ देखिए एक परेड की तैयारी हो रही थी। GM सर और MD सर के दोनों बेटे। और ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो येलो फ्रॉक में है, ये हमारे छोटे MD जो भूपेंद्र सर हैं उनकी बेटी है। और यहाँ पे देखिए कितना एक बात कह रहे हैं, ये परेड पोजीशन लाल किले पे होती है। अब यहाँ से निकले सीधे लाल किले तक। तो फ्रेंड्स फिर से मैं बैक टू वॉइस ओवर, क्योंकि बैकग्राउंड में फिर से गाना चल रहा था और उसको ले नहीं सकते थे। और यहाँ पर GM सर जो हैं परेड की पोजीशन में और पीछे MD सर के दोनों बेटे और ये छोटे MD की बेटी। और मैंने बल्कि सर से कहा सर ये तो दिल्ली में होता है और आपको इसी गाड़ी से दिल्ली निकल जाए। ये देखिए ब्लू ड्रेस में जो है ये छोटे MD हैं हमारे। और वो भी मेरी बात में मतलब बहुत हंस रहे थे। और यहाँ पर देखिए सारे लोग जो हैं अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते कि कब हमें मौका मिले और हम जो है विंटेज कार के साथ फ़ोटो खिंचवाएं। और सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम हम लोग की फ़ोटो ले रही हैं। हमने कहा नहीं व्लॉग बना रहे हैं। और मैं यहाँ बताई सबको कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। देखिए मैं बोल रही थी कि शायद मुझे वॉइस ओवर करना पड़े क्योंकि बहुत शोर भी हो रहा है, बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा था आज के दिन। थोड़ा सा वर्कलोड भी कम था और सारे लोग फ्री हो गए। और हमारे ओनर ऐसे हैं ना कि सबको जो है ना कोई प्रेशर नहीं डालते हैं। और 15 अगस्त हो, 26 जनवरी या कोई त्यौहार हो तो वो फ्री छोड़ देते हैं। हालांकि गेस्ट आ रहे थे। और ये सारी जो तैयारी आप देख रहे हैं ये सारी तैयारी हो रही थी रैली की। सब लोग रैली में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कई गाड़ियाँ गई थी जिसमें विंटेज भी शामिल थी। और ये प्यारी सी गुड़िया MD सर की एकदम येलो फ्लावर बन के आई थी। पहले तुम्हारा पहले का 500 चढ़ा दें। 500
एंड वंस अगेन गाइस फिर से बैकग्राउंड में सॉन्ग चलने लगा और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ जितेंद्र उल्टा मुझे छेड़ा था, मैडम आज अपनी तरफ से होटल को आप जो है मिठाई खिला दीजिए। तो मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, क्यों अपनी तरफ से हम क्यों नहीं खिलाएंगे, मगर ये कि 8-10 लोग होते तो ठीक है, सारे होटल को मिठाई खिलाने में मेरी पूरी सैलरी निकल जाएगी। और यहाँ पर मैं नोट डाउन करती हुई, जब भी पैसे देते हैं तो उसको रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है, फिर एक फ़ाइल में, उसके बाद एक्सेल फाइल में कंप्यूटर पे जाके मुझे फीड करना पड़ता है। सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं ताकि रात में अच्छे से क्लोजिंग हो सके, अकाउंटेंट सर को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मुझे शायद कौन संगम, हाँ संगम रिकॉर्ड कर रहा था और मैं भूल गई कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। फिर अचानक से ध्यान आया, मैंने उससे पूछा कि क्या देख रहे हो, तो कह रहे मैडम आपका काम देख रहे हैं, हमें भी सिखा दीजिए। और वो बहुत अच्छी वीडियो वगैरह बनाता है, उसको भी फॉलो कीजिए। मैं उसके चैनल का नाम देके मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कि संगम तो मुझे क्या देख रहे हो, तो कह रहे मैम आपका काम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं फिर से अपने काम को पूरा करती हुई, बहुत मज़ा आता मुझे। और फिर थोड़ा सा काम करने के बाद फिर बाहर गई, जहाँ नेशनल एंथम की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब हम लोग नेशनल एंथम जो है यहाँ पे फ्लैग जो है फहराने वाले थे, नेशनल एंथम जो है होने वाली थी, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि नेशनल एंथम में कॉपीराइट आता है कि नहीं, तो मैंने यहाँ भी वॉइस ओवर कर दिया। और यहाँ पे देखिए सारे लोग अपनी पोजीशन लेते हुए, सर ने मुझे फिर स्पेशली बुलाया, एमडी सर GM सर ने, कि मैम आप बीच में रहिए। तो फिर अच्छा लगता है, सारे लोग अगर आपको रिस्पेक्ट देते हैं। किसी भी लेडी के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी है, लोगों को लगता है कि औरतें जो हैं जेवर के लिए और पैसों के लिए पागल होती हैं, ये सोच एकदम गलत है। कोई भी लेडी, कोई भी औरत रिस्पेक्ट के लिए मरती है। तो यहाँ पे सारे स्टाफ के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाइट ड्रेस में जो हमारा किचन स्टाफ है, ये ब्लैक ड्रेस में ये हम लोग फ्रंट ऑफिस और ये मैनेजर हैं। फिर सर का ये जो है शॉट ले लिया मैंने कि चलो भाई ये भी शॉट आ जाए। कितना अच्छा लग रहा था, एकदम पेट्रियोटिक फील होता है, कितना देशभक्ति की फीलिंग आने लगती है, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ गीता ने वेव किया, हेलो गाइस, आइए दिखाते हैं आपको हमारे जो है रिपब्लिक डे की तैयारी। मगर इस बात को मैं डाल नहीं सकी क्योंकि वंस अगेन बैकग्राउंड में फिर से बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा था और मन तो बहुत कर रहा था कि डाल दें, मगर कॉपीराइट दैट्स वाई मैंने नहीं डाला। और ये हर्ष जो है ना किनारे हो गए हैं। ये हमारे मैनेजर सर हैं जो ब्रोच बांटते हुए, जो हम लोग के यहाँ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में लगाया जाता है, फ्लैग का ब्रोच जो होता है वो, तो एक दूसरे को हेल्प करते हुए, तब से जो सीने पे हाथ रख के कह रहे हैं, ये अपने छोटे भाई को कह रहे हैं तुम तो भैया बीचों बीच लगाना। तो वो अपने छोटे भाई को बहुत दुलार करते हैं हमारे एमडी सर, छोटे एमडी जो हैं उनके, यानी एमडी के बड़े बेटे अपने छोटे भाई का। और तब से ये ब्लू ड्रेस में जो है हमारे भूपेंद्र सर फिर आ गए और अपने चाचा के ड्रेस पे ब्रोच लगाते हुए, और सारे लोग यहाँ पे खड़े थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। और देखिए मुझे नज़ला बहुत तगड़ा हुआ है, आज भी पूरे दिन मैं नज़ले से परेशान रही, तो मेरी वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा अगर क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी तो। यहाँ सर से पूछा जा रहा था कि सर रंगारंग कार्यक्रम होगा जैसे स्कूल में होता है, मगर ऐसा कुछ था नहीं। सर ने कहा हाँ होगा, हंसी मजाक भी हो रहा था कि तुम ये प्रोग्राम करना, तुम वो करना, तुम ऐसे करना, तो फिर मगर ऐसा कुछ था नहीं। सबको ऑफिशियल इनविटेशन थे, DM हाउस SDM जो है ऑफिस में, वहाँ भी प्रोग्राम था। ये रैली निकल के वहाँ तक जाने वाली थी। यहाँ सारे लोग खड़े थे कि जैसे ही फ्लैग जो है हमारे यहाँ फहराया जाएगा झंडा, तो हम लोग जो हैं यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग की भी तैयारी थी, मगर ये था कि जो होटल में गेस्ट हैं उनको कौन देखेगा भाई, सारा होटल ही चला जाएगा रैली में, तो गेस्ट क्या करेंगे, सेल्फ सर्विस। तो ऐसा होते हुए हम लोगों ने सोचा नहीं जाते। ये देखिए पूरी लगन से पूरा स्टाफ काम करते हुए, मोबाइल इनके हाथ में भी, इनके हाथ में भी, और इन्होंने अभी कैमरा देख के मोबाइल छुपा दिया। मगर एक बात है गाइस, हमने सुबह से मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। सरासर हेलो, अरे हम लोग को कुछ खाने पीने को है कि नहीं, क्या बना है? ये हमारे इंडियन शेफ
टशन कर मारते हुए, वो भी दूसरे की गाड़ी पे। ये देखिए। और हाँ, ये दहेज में मिली हुई गाड़ी नहीं है, मेहनत के पैसे से खरीदी हुई गाड़ी है। और ये भी, क्या ये गाड़ी आपको दहेज में मिली है? दहेज में देने वालों के लिए नहीं है। ये दहेज में देने वालों की गाड़ी नहीं है, ये अपने खून पसीने से कमाई हुई। दहेज में ऐसा कोई गाड़ी देगा भी नहीं। अच्छा, हाँ, दहेज में देना है तो GS 1350 दे दीजिए। बस बस। दहेज में चाहिए तो तो आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं गाइज, ये दहेज की नहीं है, ये खून पसीने से मेहनत की और अपने पापा से छुपाए हुए पैसों की कमाई की गाड़ी है। ये देखिए, इंडियन शेफ भी आ गए टशन मारते हुए। हमारे सारे के सारे शेफ बाहर हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और यहाँ पे तैयारी चल रही है होटल देव अर्जुन की रैली निकलने की। और ये गाड़ी समझ लीजिए कि तकरीबन 1.5 घंटे से ऐसी चमकाई जा रही है, ऐसी चमकाई जा रही है कि बस सब लोग इसी को देखने ही वाले हैं। और वैसे गाड़ी भी है, भाई साहब देखिए कितने अरमान से अपनी गाड़ी को जो है चमका रहे हैं। वैसे लड़कों का कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है गाड़ी से, हर चीज़। आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे? बहुत से लोग अपनी गाड़ी को गर्लफ्रेंड कहते हैं, बहुत से लोग अपनी गाड़ी को स्वीट हार्ट कहते हैं। आप अपनी गाड़ी को क्या कहते हैं? मेरे दोस्त के डॉगी का नाम तो सिम्बा, मैंने रखा। सिम्बा? वो भी इसी का नाम, इसका भी अच्छा। नाम है। और अक्सर सुनने में आता है आप कहते हैं मैं अपने बच्चे को घुमाने ले जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये है पापा, और ये जो गाड़ी खड़ी है ये इनका बच्चा। और एक बात और, यहाँ सारे के सारे लोग हम लोग को छोड़ के रैली में जा रहे हैं। इसी को कहते हैं ये होटल को पूरा होटल हमारे और गीता के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। अब आप लोग बताइए, ये सही बात है? अकाउंटेंट सर, क्या ये सही बात है कि हम लोग को रैली में नहीं ले जा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? खाली एक ही आदमी कह रहा है कि मैडम रैली में जा रही हैं। सोनू जी, आप भी जा रहे हैं रैली में? अच्छा, पीछे करिए गाड़ी। मेरी गाड़ी थोड़ी है सर, इसीलिए नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। सारे लोग अगर रैली में जाएंगे तो फिर गेस्ट कौन अटेंड करेगा? वो कहेंगे कि आप लोग वहाँ चुर्क मोड़ पे जाइए, वहीं सर्व होगा पहाड़ी में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे फिर मिलते हैं आपके साथ। अर्पित आया है ना? चलिए उसे कहेंगे सारा डेकोरेशन गिर गया है हमारा। आप आगे आगे चलिए तो कर सकते हैं। हाय, बहुत काम है। मैम, इसमें डेकोरेशंस के कुछ हैं आपके पास ऑप्शंस? आपको हम जी सर से बात करा देते हैं। किस डेट का बता रहे हैं? 29 का। ये जैन का ना? हाँ, एक सिंगल रूम ही मुझे डेकोरेट करा दीजिए। सिंगल रूम का ना? हाँ, कपल के लिए। ये देखिए चाय आ चुकी है। चाय पिया जाए। हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जब ये स्टार्ट होता है तो गेस्ट को बहुत अच्छा लगता है, और वो स्पेशली जो है ये रेस्टोरेंट का एरिया से बाहर आके यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं, वीडियोस लेते हैं। क्योंकि ये अभी देखिए स्टार्ट हो चुका है, दूर से नहीं दिख रहा, मैं पास करके दिखा रही हूँ। देखिए बहुत प्यारा लगता है। पानी अभी स्टार्ट हुआ है। चलिए तो फिर काम करते हैं अपना, आपसे फिर मिलते हैं आगे। बने रहिएगा व्लॉग में। आज कोशिश करेंगे घर लौट के भी घर के भी कुछ मूवमेंट, कुछ ऐसे सीन कैप्चर करें। रहता है मगर उस टाइम इतने थके रहते हैं ना कि होश नहीं रहता है। बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं, पता है। कोशिश करती हूँ, व्लॉग बहुत सारे बने पड़े हैं, एडिट करने का टाइम नहीं है। तो प्लीज़ इसको जो है अंडरस्टैंड कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाप रे, सुबह एक बार डेकोरेशन करवाइए और फिर वो डेकोरेशन दिन भर जो है मेंटेन करना पड़ता है।
इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि हवा की वजह से डेकोरेशन बार बार जो है ख़राब हो जा रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे होटल के जो है अमिताभ बच्चन हैं, जिनको मैंने बुलाया था पहले ही, और ये अभी आ रहे हैं। बुलाया था अमिताभ बच्चन को, इन्होंने गोविंदा को भेज दिया, वो जो साथ में खड़ा है। नहीं, चला गया शायद, क्योंकि ये हाउस कीपिंग के बच्चे हैं, दिन भर जो है रूम बनाते रहते हैं। अब ये सब है तो डेकोरेटर तो एक बार डेकोरेट करके चला गया, फिर उसकी बुकिंग रहती है, उसको दिन भर तो रखते नहीं। और यहाँ इतनी हाइट है, इतना हाइट पे ये सब है, तो क्या करें भाई, करना ही पड़ता है, बार बार मेंटेन करना पड़ता है। और 26 जनवरी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से लोग छुट्टी पे चले गए हैं। बहुत से लोग छुट्टी पे ना हो के भी छुट्टी जैसा फील हो, क्योंकि 26 जनवरी भाई सब लोग अपना अपना सेलिब्रेट करते हैं। और इतने गेस्ट नहीं हैं, सच बोलूँ तो आज इतने गेस्ट नहीं हैं, जो पहले से थे वो हैं। कोई नई बुकिंग सिर्फ 2 गेस्ट आए हैं, तो उतना नहीं है। अब कहाँ 35 रूम लगते हैं, कहाँ तकरीबन जो है 10-12 रूम हैं। ठीक है, वो भी इनफ है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। हाँ, रेस्टोरेंट चल रहा है सुबह से और गेस्ट आए हैं, देखिए मे बी। अरे बुला रहे हैं इसको, इशारा कर रही, समझ नहीं रहा। इधर आइए, इधर आइए। धर्मेंद्र जी, ये वाटरफॉल ऑन कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए। पानी, फाउंटेन ऑन। चलिए भाई घर चला जाए, टाइम हो गया है। और ये हमें छोड़ने जा रहे हैं। आज तो जल्दी हमें फुर्सत मिल गई है, जल्दी छुट्टी मिल गई है। आज स्कूटी से जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं घर पहुंच के, बने रहिएगा ब्लॉग में। हाँ मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, ये भी नहीं कि तुम लोग सामान लेने नीचे आ जाओ। फ़ोन टेढ़ा क्यों की हो? टेढ़ा करोगे, यहाँ की लाइट ऑफ कर दो, ऑन कर दें। अरे बाप रे। हाँ, तो फाइनली पहुँच गए घर। आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गया भाई। अरे भाई, थोड़ा पीछे से लो, हमें आने तो दो अपने घर में, एकदम थक गए हैं। अरे यार, शूज़ निकाल दें। शूज़ की मत लेना, बड़ा मैसी है यहाँ पे, मेस है, मेस। तुम लोग को कुछ पूछना नहीं रहता है क्या? मम्मा कैसा था दिन, ये वो एंड ऑल? हाँ नहीं, काटो तो। अरे बाप रे, आज पूरा दिन एकदम। तुम लोग को तो कुछ बोलना नहीं रहता व्लॉग में। अरे क्या बोले? चलिए बोल ही देते हैं, हैप्पी 26 जनवरी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। अरे 26 जनवरी नहीं, तो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त आज को। ये लुक था भाई पूरे दिन ऑफिस में, और थक के चूर हो गई है तबीयत। अरे बाप रे। चलिए कुछ खा पी लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी हुई है। कुछ खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। बहुत तेज भूख लग रही है। काटो। मम्मा, हैप्पी रिपब्लिक डे। सेम टू यू। अरे आज तो बहुत थक गए। हालांकि ऑफिस में इतना काम नहीं था, मगर कहीं से बाहर से भी आओ तो थकान हो जाती है, और अपने घर आके और टायर्डनेस फील होती है। तो आज ये लुक था मेरा ऑफिस का, आपने व्लॉग में आगे देखा ही होगा। देखिए भाई, बहुत तेज वाली भूख लगी है। चलिए मम्मा, सब कुछ खाना तैयार है। खाना तैयार है? अपनी बनाई है? यस, एकदम बेस्ट।
चलिए भाई, और क्या बताएं, थोड़ा बैठ लें। काम करते रहो कंटिन्यू तो लगता है कि हाँ समझ में नहीं आता थकान वकान, मगर जैसे ही घर के अंदर एंटर करो तो ऐसा लगता है कि बस मतलब एकदम हाथ पैर सब ढीले हो जाते हैं। चलिए भाई, कुछ खाते पीते हैं और बने रहिए व्लॉग में, सपोर्ट कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, सब्सक्राइब करिए भाई। जितने मेरे अपने लोग हैं, आप सबकी दुआओं से यहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश की है अभी तक और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, भूख बहुत तेज लगी है, यह बात हम शायद इतनी देर में 4-5 बार कह चुके हैं। चलिए चलिए चलिए, हाँ चलो, खाना एकदम बेस्ट। आइए आइए। हाँ बहुत तेज। पहले चेंज करेंगे और ये देखिए बैज भी लगा था, आपको फोटोज़ में भी दिख जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा ये है कि ऐसे दिन इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, मतलब इतना अच्छा फील होता है अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, बहुत एनर्जी आ जाती है। वहाँ पे सॉन्ग्स बज रहे थे तो एक बहुत एनर्जी आ जाती है, प्राउड फील होता है। एंड वी आर वेरी